हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप भी दाद से परेशान हो चुके हैं और तरह तरह की दवाई खा चुके हैं तो एक बार इस दवा को जरूर इस्तेमाल करके देखिए। तो दाद देखिए इस तरह का होता है। यह एक त्वचा रोग है। तो इस पे देखिए, इसमें चारों तरफ छोटी छोटी फुंसी ही हो जाती है और इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। जो पानी है वो त्वचा पे लग लग के आगे फैलता रहता है। तो देखिए इस तरह का दाद होता है। आज इसी का इलाज हम बताएंगे। आप इस दवा को आसानी से अपने घर पे बनाकर यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए इसके लिए आपको कुछ नारियल चाहिए, 3 से 4। देखिए जिसको गंजा नारियल बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक लोहे का कोई भी कड़ा हो वो चाहिएगा। और एक यहाँ पे डेगची या इसकी जगह आप टोपिया भी ले सकते हैं। और एक चाहिएगा बड़ा डेगचा। देखिए ये छोटी डेगची क्यों चाहिए, ताकि इसको इसके ऊपर रख सके। ऐसे हमें इसके ऊपर फिर कपड़ा लपेटना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो ये नारियल है इसको हमने छील के इसके अंदर से डोरी निकलेगी, गंजा नारियल बोलते इसको। तो उसको हमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। देखिए ये नारियल हमें छीलने के बाद देखिए ऐसा दिखाई देगा। आपको विशेष ध्यान रखना है, ये नारियल है जो वो पानी वाला नहीं होना चाहिए, सूखा नारियल होना चाहिए। और ये देखिए इसमें से एक खोपा निकला, ये हमारे किसी काम का नहीं। अगर आप इसे तो खाना चाहो तो इसे खा सकते हैं, लेकिन ये दवाई में यूज नहीं होगा। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। देखिए इस तरह से आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और इसके लिए आपको कुछ मिट्टी भी चाहिए। देखिए इसे पहले ही आपको भिगो के रख लेना है। और एक सूती कपड़ा भी आपको चाहिए। देखिए अब इसके बाद आपको जो ये कड़ा लिया है इसको आपको इसके सेंटर में रख लेना है। देखिए इस तरह से। इसके बाद आपको ये बर्तन इसके अंदर रख देना है। और जो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं नारियल के, इसको आपको इसके चारों तरफ डाल देना है। ध्यान रखें इसके अंदर ना गिरे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो ये नारियल का टुकड़ा है ये इस बर्तन के अंदर ना गिरे। देखिए ये हमने इसके चारों तरफ जो ये नारियल के टुकड़े हैं ये इसके चारों तरफ हमने डाल दिए हैं। इसके बाद आपको देखिए जो ये बर्तन है डेगची, छोटा बर्तन ले लेना है इस तरह का गोल गोल। देखिए आपको छोटा बर्तन ले लेना है, इस तरह गोल होना चाहिए। और ये आपको इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से। ऐसे सही होगा। इसके बाद आपको इस बर्तन में पानी डाल लेना है। और आपको इस कपड़े को एक बार भिगो लेना है ताकि ये इसके अच्छे से सेट हो सके।
ये सूती कपड़ा होना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको इसे लपेट लेना है इसके चारों तरफ। डलिया नहीं होंगी आई मैं तो। इसके बाद आपको इसके चारों तरफ मिट्टी लगा देनी है। देखिए आपको मिट्टी इस तरह से इसके चारों तरफ लगा लेनी है। बिल्कुल ध्यान से आपको मिट्टी लगानी है इस पे। देखिए इसके बाद आपको इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है ऐसे। और आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से कोई भी भाप नहीं निकलनी चाहिए। अगर भाप निकलेगी तो दवाई नहीं बनेगी। और जो ये पानी है आपको गर्म होने के बाद 3 से 4 बार बदल देना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें से भाप नहीं निकलनी चाहिए। अगर भाप निकलेगी तो आपकी दवाई बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि वह भाप के रूप में बाहर चली जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से भाप निकल रही है वहाँ पे आपको गीली मिट्टी लगा लेनी है। इस तरह से आपको पानी गर्म होने के बाद 3 से 4 बार बदल लेना है, तभी दवाई अच्छी बनेगी। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इसको छोटे बर्तन से निकाल लेना है। तीन से 4 बार पानी बदलने के बाद देखिए हमने इसे चूल्हे से उतार लिया है और हमारी दवाई अब बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस कपड़े को आपको बिल्कुल आराम से उतारना है, क्योंकि इसके अंदर जो बर्तन है उसमें दवाई आ चुकी है। क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा हिलाएंगे तो वो दवाई बर्तन से बाहर निकल सकती है, यानी कि ख़राब हो सकती है, गिर जाएगी। हमने कपड़े को बर्तन से बिल्कुल अलग कर लिया है और इसे आपको आराम से उतार लेना है, छोटे वाले बर्तन को। और ध्यान रहे आपको बर्तन उतारने के बाद इसमें देखना नहीं है, क्योंकि जो इसमें भाप होती है वो आपकी आँखों में नुकसान कर सकती है। थोड़ी देर के बाद आपको देखना, और इस छोटे बर्तन को जिसमें दवाई है इसे आपको प्लायर की सहायता से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये गर्म होता है। तो देखिए
इस तरह की दवाई बनके तैयार हो चुकी है। और जो इसके अंदर देखिए, अंदर वाली जो ये नारियल के टुकड़े थे ये जलकर बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, बिल्कुल काले हो गए हैं। अब ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, इनका अब दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो देखिए कुछ इस तरह के ये टुकड़े हो जाएंगे। देखिए इनका कलर है जो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। इस दवाई को आपको किसी बोतल में भर के रख लेना है, क्योंकि अगर खुली छोड़ेंगे तो ये दवाई उड़ जाएगी और दवाई नहीं बचेगी। और इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस दवाई को माचिस की तीली पर रुई लपेट के कुछ इस तरह से, और जहाँ पर भी दाग है वहाँ पर लगा लेना है। यह दवाई लगाने की है, ना कि खाने की। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह दवाई आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगानी है। और इस दवाई को लगाने के बाद आपको थोड़ी सी जलन होगी, और इस दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी चैनल पर इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी भी है, आप हमें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।